आज की वीडियो में जानेंगे कि नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान ज़मीन पर आया। तब नूह और उसकी बीवी और उसके बेटे और उसके बेटों की बीवियां जो है तूफान से बचने के लिए कश्ती में गए। कुल कितने दिन तक पानी चढ़ता रहा और कितने अरसा तक ये लोग कश्ती में रहे? 40 दिन तक तो सिर्फ तूफान रहा। उस तूफान के बाद 8 रास्तबाज जानें बची। बाकी सब गुनाहगारों को खुदा ने हलाक किया। जब खुदा ने सब गुनाहगारों को हलाक कर दिया था तो फिर आखिर कैसे दोबारा ज़मीन गुनाह आलूदा हुई? कौन सा गुनाह सरजद हुआ? किसने ये गुनाह किया? कितने अरसा तक इस गुनाह का असर रहा? एक छोटी सी गलती ने कैसे नस्ल को लानती कर दिया? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। बाइबल में लिखा है नूह रास्तबाज आदमी था, अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और सिर्फ खुदा के साथ साथ चलता रहा। उसके 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए। खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है क्योंकि हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई है। खुदा ने नूह से कहा, देख मैं ज़मीन समेत गुनाहगारों को हलाक करूँगा। गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। देख मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ और हर किस्म के चरिंद परिंद के 2-2 नर और मादा। नूह ने वो सब किया जैसा खुदा ने हुक्म दिया था। 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी ज़मीन पर आ गया। ये नूह की उम्र का 600वां साल था। 40 दिन तक ज़मीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और कश्ती पानी पर तैरती रही और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। पानी ज़मीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा और पानी ज़मीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। टोटल 1 साल 10 दिन तक नूह और उसका घराना कश्ती में रहे। कश्ती से बाहर आकर नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया और कुर्बानी चढ़ाई। खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बावर हो और ज़मीन पर बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो। खुदा ने अहद बांधा कि ज़मीन पर पानी का तूफान फिर ना होगा। नूह के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ्त। नूह काश्तकारी करने लगा और उसने अंगूर का एक बाग लगाया और उसने उसकी मैंह पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और नूह के बेटे हाम ने नूह को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सिम और याफ्त ने कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बरहंगी ढांकी। जब नूह अपने मैंह के नशा से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ और उसने कहा, कनान मालून हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। सिम और याफ्त को बरकत दी जिन्होंने अपने बाप को ढांका और हाम को लानत किया, उसकी नस्ल लानती ठहरी। तरह तरह की बातों से उसको खुद पर जायज़ नहीं कर सकते आप कि शराब पी जा सकती है, नहीं पी जा सकती। नूह ने जब अंगूर का ताकिस्तान लगाया खुदा की कोई आवाज़ नहीं आई कि नूह रुक जा। जब अंगूरों की मैं पी खुदा ने हाथ नहीं पकड़ लिया कि मत पी, लेकिन उसका बुरा असर ज़रूर उसे अपनी ज़िंदगी में भुगतना पड़ा। आज कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा की आवाज़ आए तब छोड़ दूंगा। कोई आवाज़ नहीं आएगी। खुदा की आवाज़ ये कलाम ही है कि खुदा के लोगों ने भी जहाँ जहाँ नाफरमानी की है उसका असर उनकी ज़िंदगी में, उनकी औलाद की ज़िंदगी में हुआ है। शराब पीने वाला अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा और बेचने वाला अपनी औलाद के लिए लानत कमा रहा है। हमारा ज़मीर जानता है कि सिगरेट पीना गलत है। अगर आज आप पी रहे हैं तो कल को आप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते कि सिगरेट मत पियो, वो आपसे ज़्यादा पिएंगे। दूसरा गुनाह, हाम ने आंखों का गलत इस्तेमाल किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जिस्म का चिराग आंख है। अगर तेरी आंख साफ है तो तेरा सारा बदन साफ है। हाम ने गुनाह किया, उसकी नस्ल को भुगतना पड़ा। खुदा ने उससे पैदा होने वाले बच्चों से और बच्चों के बच्चों से नफरत की। आज आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, टीवी पे, मोबाइल्स पे क्या देख रहे हैं, उसका आपकी ज़िंदगी पे असर होता है।
آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں اور مٹی میں جو بوئیں گے وہ پھل لے کر آئے گا. اگر آپ گندگی کو بو رہے ہیں تو وہ گندگی ہی آپ کے زندگی میں بڑھے گی. بائبل میں یہ سٹوریز ہمیں سکھانے کے لیے لکھی گئی ہیں کہ کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں باز رہنا ہے، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی لیے بائبل ضرور پڑھیں، اپنے نالج میں اضافہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں.